प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न संख्या इस तरह है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो √5 है हमें प्रूव करना है, यह अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अधिकांश आते हैं। आप √5 का क्वेश्चन यदि सिद्ध कर लेते हैं तो इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी सिद्ध कर लेंगे। यानी एक क्वेश्चन सिद्ध करने के अनेक फ़ायदे हैं। अर्थात यदि √2 हो, √3 हो, √7 हो तो आप उसी मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। जैसा कि आप कक्षा 8 और 9 में अध्ययन किए हैं, एक बार उसका रिवीजन हम कर लें। ये हमारा रफ कार्य है। आप ये जानें परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या यानी हम उस संख्या को जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। यहाँ पर P/Q यह परिमेय संख्या है जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0 अर्थात Q का मान 0 नहीं होगा, तथा P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। अर्थात P और Q का जो यह CF होगा यानी मासा, वह क्या होगा, 1 होगा। सह अभाज्य का मतलब इनका जो गुणन होगा, उभयनिष्ठ P और Q का जो पूर्णांक है, इनका जो गुणन होगा वह सदैव 1 होगा, अर्थात 1 के अतिरिक्त नहीं होगा। सह अभाज्य हैं और इनका यह CF क्या होगा, 1 होगा, यानी P और Q का। तो इस तरह से परिमेय संख्या की यह परिभाषा कंप्लीट हुई, और इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उदाहरण लेते हैं, जैसे 3/4, 5/7, यह क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है। कभी कभी पूछा जाता है 1 नंबर में, क्या 0 परिमेय है या अपरिमेय। तो यहाँ पर हम 0 के नीचे ये दिए लिख दें 1। तो इस तरह से यहाँ पर 0 P है और 1 Q है, और Q नॉट इक्वल 0 है। इस तरह से 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक भी -1, -3, -7 यह भी परिमेय संख्या है। सभी के नीचे 1 लिख सकते हैं इस तरह। तो यह P/Q के रूप में होगा और Q नॉट इक्वल 0 है। तो इस तरह से परिमेय संख्या की परिभाषा कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो यहाँ से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे यानी जो अभाज्य संख्या है उनका वर्गमूल, अभाज्य संख्या 2 का वर्गमूल इस तरह, √2, √3, √7, √11, ये सब क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। और पाई भी अभाज्य संख्या है। √2/√3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर और उसे सॉल्व करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसके विपरीत मान लेंगे। यानी अपरिमेय संख्या का विपरीत क्या होगा, परिमेय संख्या। तो हम ये मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हल करते हैं प्रश्न 1 को। लिखेंगे √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है।
अब यहाँ पर मान लिया गया, तो अब परमेय संख्या का नियम लागू करेंगे, यानी परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः √5 बराबर P/Q। ये हम इस तरह लिख सकते हैं। और जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। तो यहाँ से और साथ में लिखेंगे P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब P और Q का उभयनिष्ठ गुणन केवल एक होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल एक होगा। अर्थात HCF P और Q का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब ये संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य होंगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि P और Q पूर्णांक हैं। तो यहाँ से अब हम वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करें, √5 का वर्ग करेंगे इस तरह दोनों पक्षों का, तो P/Q का होल स्क्वायर, या √5 का वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाएगी, केवल 5 बचेगा, बराबर P का वर्ग P²/Q²। यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो P² का गुणा 1 में होगा, तो P² बराबर हो जाएगा 5Q²। यहाँ से देखें, इससे स्पष्ट है कि P² का एक गुणज 5 है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या Q² बराबर P²/5, अर्थात P² को 5 विभाज्य कर रहा है, यानी 5 से P² विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः P² 5 से विभाज्य है। इसलिए P 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर आप इस तरह समझें, यहाँ पर यदि मान लें P² बराबर 25, तो P बराबर क्या होगा, √25 और इसका वर्गमूल 25 का हो जाएगा 5, यानी 25 जो है 5 से विभाज्य होगा, तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा, यानी 5 × 5 और 5 25, जिसके कारण ये लिखा गया कि P² 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। इस तरह से अब हम यहाँ पर एक पूर्णांक के लिए ये दिखा चुके हैं कि P 5 से विभाज्य होगा, और दूसरा पूर्णांक क्या है, Q है, तो हमें उसे भी दिखाना है कि यह किस संख्या से विभाज्य होगा। तब यहाँ से हम ये पता करेंगे कि P व Q सह अभाज्य हैं अथवा नहीं। तो यहाँ से अब लिखेंगे, यहाँ हम मान लेते हैं, माना P बराबर 5R, यानी हमें सिद्ध करना है, यानी जो दिया है √5 अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। ये जो √5 लिखा है, जिसके कारण हम यहाँ पर 5 लिखे हैं, और R जो है यह चर है, हम कोई चर मान लेंगे, x y z कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर
पूर्णांक p के लिए हमने p बराबर 5r लिखा है, जिससे कि हम q को दिखा सकें। तो इसे हम मान लेते हैं। यहाँ पर माना, ये 2 बार हो गया, इसे काट देते हैं। अब यहाँ पर p का मान समीकरण 1 में रख दें। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये समीकरण 1 है। यहाँ पर लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण है p यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपान 5। तो पी स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 5r का होल स्क्वायर अपान 5। यहाँ से वर्ग करें 5 का तो हो जाएगा 25 r स्क्वायर अपान 5, और 5 से काटेंगे तो 25, यानी क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5r स्क्वायर। अब यहाँ से देखें, हमें ये दिखाना है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है कि नहीं। यहाँ पर देखें क्यू स्क्वायर का एक गुणन यानी गुणज 5 है, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ से r स्क्वायर बराबर हो सकता है क्यू स्क्वायर अपान 5। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह आपने पी स्क्वायर को 5 से विभाज्य किया था, इसी तरह सेम लिखना है। यहाँ से क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर अब इसी तरह लिख लें, लिखेंगे चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू 5 से विभाज्य होगा। क्यू 5 से विभाज्य होगा, अर्थात P और Q दोनों पूर्णांक 5 से विभाज्य होंगे, इसलिए इनका HCF क्या होगा, 5 होगा। अतः HCF P व Q का क्या आया, 5 आया। और जो हमने माना था कि P व Q पूर्णांक हैं और P व Q सह अभाज्य हैं, यानी सहअभाज्य एक के अतिरिक्त और कोई उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है 5। इसका मतलब जो हमने माना था वह हमारी कल्पना के त्रुटिपूर्ण कारण यह ऐसा संभव हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि P व Q सहअभाज्य हैं, क्योंकि सहअभाज्य के लिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर P व Q के उभयनिष्ठ यानी HCF 5 आ रहा है, जो कि विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं, परंतु इससे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P व Q सहअभाज्य हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इस लाइन को हमें लिख लेना है। अतः अब यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ हुआ। तो इस तरह से
या बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। तो आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।